गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, माँ राममूर्ति क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास 12th का 14th चैप्टर की एक्सरसाइज 14.2 के क्वेश्चन नंबर 11 वाइज से आगे करेंगे। तो 11th क्वेश्चन है स्टूडेंट्स हमारे पास, ए फार्मर हैज़ ए सप्लाई ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स ऑफ टाइप 1 विच कंटेन 10% नाइट्रोजन एंड 6% phosphoric acid. Type 2 fertilizers which contain 5% nitrogen and 10% phosphoric acid. एक फार्मर सप्लाई करता है क्या, केमिकल फर्टिलाइजर सप्लाई करता है। जो पहली तरह का फर्टिलाइजर्स है उसमें 10% नाइट्रोजन 6% फास्फोरिक एसिड है, और जो सेकंड टाइप ऑफ फर्टिलाइजर्स है उसमें 5% नाइट्रोजन 10% फॉस्फोरिक एसिड है। आफ्टर टेस्टिंग द सॉइल कंडीशन ऑफ ए फील्ड, किसी फील्ड की सॉइल कंडीशन को चेक करके ये पाया गया कि इट इज़ फाउंड दैट एटलीस्ट 14 किलोग्राम ऑफ नाइट्रोजन एंड 14 किलोग्राम ऑफ फास्फोरिक एसिड इज रिक्वायर्ड फॉर ए गुड क्रॉप। 14 किलोग्राम नाइट्रोजन और 14 किलोग्राम फास्फोरिक एसिड अच्छी फसल लेने के लिए कम से कम ज़रूरत है। यानी फील्ड में कम से कम कितना, 14 किलोग्राम नाइट्रोजन और 14 किलोग्राम फास्फोरिक एसिड की ज़रूरत है। द फर्टिलाइजर्स ऑफ 1 कॉस्ट ₹2 पर किलोग्राम। जो फर्टिलाइजर्स 1 है वो 2 रुपये किलो है, और जो सेकंड है वो 3 रुपये पर किलोग्राम है। हाउ मैनी किलोग्राम्स ऑफ ईच फर्टिलाइजर शुड बी यूज टू मीट द रिक्वायरमेंट। कितने किलोग्राम प्रत्येक तरह का जो फर्टिलाइजर्स यूज किया जाए, शुड बी यूज सो दैट द मिनिमम रिक्वायरमेंट वो है फुलफिल हो सके। द कॉस्ट ऑफ मिनिमम, यानी जो रिक्वायरमेंट है वो मिनिमम कॉस्ट पे फुलफिल हो सके। तो हमें अमाउंट ऑफ फर्टिलाइजर्स 1 और 2 की हमें निकालनी है। देखिए स्टूडेंट्स, अब फर्टिलाइजर्स 1 और 2 है 11th क्वेश्चन। तो अमाउंट किलोग्राम में है स्टूडेंट्स, तो अमाउंट लिखेंगे, लेट अमाउंट ऑफ फर्टिलाइजर्स 1 टाइप 1 कितना ले लिया हमने, x किलोग्राम, और जो टाइप 2 लिया हमने वो कितना लिया, y किलोग्राम। अब राइट द डाटा इन टेबुलर फॉर्म, राइट द डाटा इन टेबुलर फॉर्म। डाटा है जो हमारे पास उसको टेबुलर फॉर्म में लिखते हैं स्टूडेंट्स। तो टेबुलर फॉर्म में लिखने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमारे पास 2 टाइप ऑफ फर्टिलाइजर्स है। यहाँ पे लिखेंगे फर्टिलाइजर्स 1 ऑफ टाइप 1, फर्टिलाइजर्स ऑफ टाइप 2। और किस किस से बने हैं स्टूडेंट्स, इसमें नाइट्रोजन मिलता है, नाइट्रोजन, और दूसरा है फास्फोरिक एसिड, फास्फोरिक एसिड। दो फर्टिलाइजर्स 1 है उसमें नाइट्रोजन कितना मिलता है, 1 किलोग्राम में वो कहता है टाइप 1 विच कंटेन 10% नाइट्रोजन 6% फॉस्फोरिक एसिड। यानी 10% पर किलोग्राम नाइट्रोजन है। 10% मीन्स हम 10% को हटाएंगे तो 10/100 लगाएंगे, यानी मीन्स ये आया 10/100 किलोग्राम हमारे पास। और फॉस्फोरिक एसिड कितना है उसमें, 6%, यानी 6% मीन्स 6% है पर किलोग्राम है। पर किलोग्राम मीन्स यानी 6/100 किलोग्राम आ जाएगा। 1 किलोग्राम में यानी 6% है उसका, 6/100 यानी 0.06 किलोग्राम आएगा 1 किलोग्राम में फास्फोरिक एसिड। इसी तरह से जो फर्टिलाइजर्स ऑफ टाइप 2 है उसमें 5% नाइट्रोजन यानी 5/100 आ जाएगा, और 10% फॉस्फोरिक एसिड है तो 10/100 आ जाएगा स्टूडेंट्स। और टोटल हमें मिनिमम रिक्वायरमेंट कितनी है, मिनिमम रिक्वायरमेंट वो कितनी है स्टूडेंट्स, हमारे पास मिनिमम रिक्वायरमेंट है 14 किलोग्राम है इसकी हमें, और इसकी भी 14 किलोग्राम है। और कॉस्ट दे रखी है
कॉस्ट दे रखी है स्टूडेंट्स हमें, जो फर्टिलाइजर्स 1 है इसकी कॉस्ट दे रखी है ₹2 पर किलोग्राम पर केजी, और ये है ₹3 पर केजी। अब स्टूडेंट कॉस्ट को मिनिमाइज करना है, तो जिसको मिनिमाइज या मैक्सिमाइज करना है उसको जेड मानते हैं। लेट जेड बी दी टोटल कॉस्ट। जेड क्या है हमारे पास, टोटल कॉस्ट है, तो मिनिमाइज करना है जेड को। तो जेड किसके इक्वल होगा स्टूडेंट्स, हमारे पास 2x प्लस 3y के इक्वल होगा, क्योंकि 1 किलोग्राम की 2 है, तो x किलोग्राम के हमने फर्टिलाइजर्स 1 x किलोग्राम लिया, तो 2x। 1 किलोग्राम जो फर्टिलाइजर्स 2 है उसकी कीमत कितनी है, ₹3, तो y किलोग्राम के 3y। अब सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट कौन कौन से बनेंगे, ये मिनिमाइज करना है इसको, तो इसको मैं डायरेक्ट यहीं लिख देता हूँ मिनिमाइज। सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट्स कौन कौन से बनेंगे स्टूडेंट्स, सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट्स। तो सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट्स हमारे पास कंस्ट्रेंट्स बनेंगे स्टूडेंट्स, एक बनेगा 6/100 x प्लस ये है पहले वाला 10/100 x प्लस 5/100 y इज इक्वल टू 14। तो स्टूडेंट्स हम 100 की दूसरी साइड मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारे पास आएगा 100 की जब दूसरी साइड मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा स्टूडेंट्स 10x प्लस 5y इज इक्वल टू 1400। तो 5 पे कैंसिल हो गए सभी, तो 5 2 जा 2x प्लस 1y इज इक्वल टू 5 2 जा 5 8 जा 280। तो ये हमारे पास या ये मिनिमम रिक्वायरमेंट है स्टूडेंट्स, ये मिनिमम रिक्वायरमेंट है, तो ये कम से कम ग्रेटर देन इक्वल टू रहेगा, यानी ये 14 किलोग्राम रहे। जितना भी फर्टिलाइजर्स हमने लिया है, मिनिमम रिक्वायरमेंट है सोइल की, तो यानी ये जितना भी है वो 14 किलोग्राम है या इससे ज़्यादा, यानी ग्रेटर देन इक्वल टू रहेगा स्टूडेंट्स ये 280। तो ये 1 हो गया। और ये किसका कंस्ट्रेंट है, नाइट्रोजन कंस्ट्रेंट, नाइट्रोजन कंस्ट्रेंट्स। और सेकंड है स्टूडेंट्स ये 6/100, यानी 6/100 x प्लस 10/100 y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 14। तो अगेन यहाँ पे ये आ जाएंगे स्टूडेंट, 2 पे कैंसिल हो गया, 2 3 जा 250 पे कैंसिल, 2 5 जा 50 पे कैंसिल, तो 50 उस साइड मल्टीप्लाई, यानी 3x प्लस 5y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 700। ये हो गया फॉस्फोरिक एसिड कंस्ट्रेंट, फॉस्फोरिक एसिड कंस्ट्रेंट्स। और x, y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो ये हमारे पास x, y ग्रेटर देन 0 रहेगा। अब स्टूडेंट्स इसका ग्राफ प्लॉट करते हैं। ग्राफ के लिए सबसे पहले हम करेंगे ग्राफ ऑफ, पहले इनइक्वालिटी है 2x प्लस 1y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 280। तो स्टूडेंट्स व्हेन x इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 280 और y इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू आएगा हमारे पास 140। लेकिन इससे पहले स्टूडेंट्स हमें इनकी इक्वेशन लिखनी पड़ेगी। तो लीनियर इक्वेशन क्या आएगी, कोरस्पोंडिंग हम लिख सकते हैं, कोरस्पोंडिंग लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन क्या आएगी स्टूडेंट्स, लीनियर इक्वेशन आएगी, एक आएगी हमारे पास 2x प्लस y इज इक्वल टू 280, ये 1। और सेकंड आएगी 3x प्लस 5y इज ग्रेटर दैन इक्वल टू 700। सबसे पहले हम इक्वेशन में कन्वर्ट करते हैं। और थर्ड x इज इक्वल टू y इज इक्वल टू 0। तो देखिए स्टूडेंट्स, जब x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 280, y की वैल्यू 0, x की वैल्यू 140, तो पुट करते हैं हम, पुट 0 0 किस में पुट करते हैं, इन 2x प्लस 1y इज ग्रेटर दैन इक्वल टू 280। तो 0 0 पुट करें तो 0 इज ग्रेटर दैन 280 इज नॉट ट्रू, नॉट ट्रू। सो नोट कंटेन 0 0, नोट कंटेन 0 0, क्लोज हाफ प्लेन नोट कंटेन 0 0। अब ग्राफ ऑफ करते हैं हम स्टूडेंट्स, ग्राफ ऑफ 3x प्लस 5y इज ग्रेटर दैन इक्वल टू 700 व्हेन x इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू, y की वैल्यू रहे 700 बटे हम करेंगे
5, तो 5 से जब हम 700 5 1 जा 5 5 140 आएगा। और y की वैल्यू 0 करें तो x की वैल्यू आएगा 700 डिवाइडेड बाय 3, यानी हम ये कह सकते हैं 7 3 2 जा 6 3 3 जा 9 3 3 जा 9 233.33। पुट करते हैं हम, पुट 0 0 किस में करते हैं, पुट 0 0 इन 3x प्लस 5y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 700 में। तो 0 0 पुट करें तो 0 प्लस 0 0 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 700 इज नॉट ट्रू। जब 0 0 पुट 0 आएगा, नॉट ट्रू। सो हम कहेंगे नोट कंटेन 0 0, नोट कंटेन 0 0। अब स्टूडेंट्स इसका ग्राफ प्लॉट करते हैं। अब स्टूडेंट्स ग्राफ करने के लिए मैंने 50-50 का गैप लिया है। तो देखिए x की वैल्यू 0 है तो y की वैल्यू 280, x की वैल्यू 0 y की वैल्यू 280, 280 यहाँ पे होगा स्टूडेंट्स। और y की वैल्यू 0 x की वैल्यू 140, ये देखिए y की वैल्यू 0 x की वैल्यू 140, 140 स्टूडेंट्स हमारे पास यहाँ पे होगा। तो इन दोनों को जब हम मिलाएंगे पॉइंट्स को, ये आएगी हमारे पास लाइन। तो इससे कौन सी साइड है स्टूडेंट्स, ये कंटेन नहीं करती, मीन्स हमें पता चल गया इस लाइन से इस साइड में है एरिया, ये 0 0 कंटेन नहीं करती। अब इसके बाद सेकंड है x की वैल्यू 0 y की वैल्यू 140, x की वैल्यू 0 y की वैल्यू 140, ये पॉइंट, y की वैल्यू 0 x की वैल्यू 233 पॉइंट समथिंग, 233 पॉइंट समथिंग, ये यहाँ पे होगा स्टूडेंट्स। तो जब यानी 700/3 कहेंगे हम, ये है हमारे पास 700 डिवाइड बाय 3। तो स्टूडेंट्स जब इन दोनों पॉइंट्स को मिलाएंगे हमारे पास ये फर्स्ट लाइन है, ये है हमारे पास सेकंड लाइन। तो ये भी कंटेन नहीं करती, ये भी कंटेन नहीं करने का मतलब इससे भी परे, यानी एक ऐसा एरिया दोनों से परे। यानी अब x इज ग्रेटर देन 0 मीन्स, यानी x की वैल्यू 0 यहाँ पे इस लाइन पे है, तो इससे लेफ्ट साइड में, यानी इससे लेफ्ट साइड में मीन्स ये वाला एरिया। और y इज ग्रेटर देन 0 मीन्स इससे ऊपर की ओर, यानी ऊपर की ओर ये वाला। यानी हमारे पास ये देखिए, ये जो शेडिड रीजन है, मैं पेन के साथ शेडिड कर रहा हूँ, दिस इज आवर रिक्वायर्ड रीजन। सो हेयर, सो शेडिड रीजन इज रिक्वायर्ड रीजन। और हम कह सकते हैं इस पॉइंट का नाम रख दिया मैंने A, इसका नाम रख दिया B और इसका नाम रख दिया C। सो A, B एंड A, B, C आर कॉर्नर पॉइंट्स। अब देखिए स्टूडेंट्स, A के जो कोऑर्डिनेट है वो क्या है, 7। A के कोऑर्डिनेट है हमारे पास 700/3 है, x की वैल्यू y की वैल्यू 0। और C के कोऑर्डिनेट पता है, यहाँ पे x की वैल्यू कितनी है स्टूडेंट्स, 0 और y की वैल्यू है 280, ये 280 है स्टूडेंट्स। यानी x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 280। फॉर कोऑर्डिनेट ऑफ B हम किस को सोल्व करेंगे, इस लाइन को, फर्स्ट को और सेकंड को, यानी फर्स्ट और सेकंड को सोल्व करेंगे। यहाँ कोऑर्डिनेट निकालने के लिए लिखेंगे हम फॉर कोऑर्डिनेट ऑफ C B, सोल्व करेंगे हम, सोल्व फर्स्ट एंड सेकंड, पहली और दूसरी लाइन को सोल्व करेंगे। तो फर्स्ट लाइन है स्टूडेंट्स हमारे पास, वो है 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 280, 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 280। और सेकंड लाइन है स्टूडेंट्स 3x प्लस 5y इज इक्वल टू 700। तो स्टूडेंट्स करने का वे क्या है, हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से सोल्व कर रहे हैं। तो क्रॉस मल्टीप्लाई 2 और 1 को यहाँ पे दोबारा लिख लें आप, 3 और 5 को यहाँ दोबारा। तो x अपॉन लिखेंगे हम, तो x बाद में इसको इरेज कर सकते हैं हम। x अपॉन लिखना है स्टूडेंट्स, तो x वाले को कवर करें तो 700, इसकी यहाँ मल्टीप्लाई, माइनस का साइन, इसकी यहाँ मल्टीप्लाई, तो 5 0 0, 5 हटा 40, 5 दूनी 10 और 4 14। और y अपॉन करना है स्टूडेंट्स, तो y अपॉन आएगा स्टूडेंट्स हमारे पास, y वाले को कवर, इसकी यहाँ मल्टीप्लाई, 3 0 0 3 8 4 24, 3 2 6 7 8 840 माइनस 7 दूनी 1400, ये इसकी यहाँ मल्टीप्लाई करें 1400। और 1 माइनस 1 अपॉन 5 2 जा 10 माइनस 3। स्टूडेंट्स x अपॉन आएगा माइनस 700, y अपॉन आएगा हमारे पास 840 माइनस करें 0, 10 माइनस 4 6, तो 13 माइनस 8 560।
माइनस का और -1/7। तो x आ जाएगा स्टूडेंट्स 700 माइनस का अपॉन 7, माइनस प्लस का 700 हो जाएगा। और y आएगा स्टूडेंट्स माइनस प्लस का 560/7। 7×2 = 56, ये 80 आया, ये 100 आया। तो हमारे पास यानी बी पॉइंट आया 100,80। तो z आया था स्टूडेंट्स हमारे पास, z था 2x + 3y। तो इसको मिनिमाइज करना है तो z निकालते हैं, z ऑन a कितना था हमारे पास स्टूडेंट्स 700 / 3,0। तो z की वैल्यू आएगी, x की वैल्यू 700/3 रखें, 2 × 700 / 3 + 3 × 0। तो आया 7 में 1400 / 3। तो यानी ये आएगा समथिंग z = आएगा 3 × 4 = 12 और 3 × 6 = 18, 3 × 6 = 18, 466.66 समथिंग आएगा। और z ऑन b क्या है 100,80 80। तो z की वैल्यू आएगी 2 × x की वैल्यू 100 रखेंगे प्लस 80 × y यानी 3 × 80 यानी 3 × 80। तो ये आ जाएगा स्टूडेंट्स 200 + 8 = 24, 240। ये आ जाएगा स्टूडेंट 440। और z ऑन c है स्टूडेंट्स हमारे पास 0,280। तो z की वैल्यू 2 × 0 + 3 × 280। तो आ जाएगा 28 58 84 840 आ जाएगा। और सो सबसे कम वैल्यू कहाँ पे 440 है स्टूडेंट्स। सो z इज मिनिमाइज ऑन x = हमारे पास 100 है, जब ये देखिए x की वैल्यू 100, y की वैल्यू 80 है। और मिनिमम z कितना आया, मिनिमम z वो आया हमारे पास 840। सो x क्या था x था अमाउंट ऑफ फर्टिलाइजर्स 1, यानी अमाउंट ऑफ फर्टिलाइजर्स 1 कितनी आ गई स्टूडेंट्स हमारे पास x, हाउ मैनी किलोग्राम ऑफ ईच फर्टिलाइजर्स, यानी सो हैंस अमाउंट ऑफ फर्टिलाइजर्स 1 कितनी आई स्टूडेंट्स 100 किलोग्राम। और 2 की कितनी आई हमारे पास 80 किलोग्राम। तब हमारे पास जो मिनिमम रिक्वायरमेंट पूरी होगी और कॉस्ट भी क्या होगी, मिनिमम होगी। अब 12th क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट्स। एक कोऑपरेटिव सोसाइटी ऑफ फार्मर हैज 50 हेक्टेयर्स ऑफ लैंड टू ग्रो 2 क्रॉप्स A एंड B। एक कोऑपरेटिव सोसाइटी ऑफ फार्मर के पास 50 हेक्टेयर लैंड है क्या करने के लिए, क्रॉप्स ग्रो करने के लिए। 2 क्रॉप्स हैं, एक A और एक B। द प्रॉफिट फ्रॉम क्रॉप A एंड B पर हेक्टेयर आर एस्टिमेटेड एज ₹10,500 एंड ₹9,000। यानी जो क्रॉप A से प्रॉफिट है पर हेक्टेयर, एक हेक्टेयर से 10,500 और B से क्या है 9,000। टू कंट्रोल वीड्स ए लिक्विड herbicide has to be used for crop A and B at the rate 20 लीटर। वीड्स को रोकने के लिए लिक्विड का यूज किया जाता है क्रॉप ए में और बी में। कितने, क्रॉप ए में 20 पर हेक्टेयर एट द रेट ऑफ 20 लीटर एंड 10 लीटर पर हेक्टेयर। यानी एक हेक्टेयर में 20 लीटर हार्बिसाइड का यूज किया जाएगा क्रॉप ए में, और बी में एक हेक्टेयर में 10 लीटर हार्बिसाइड का यूज किया जाएगा respectively. Further, not more than 800 liters of herbicide should be used in order to protect fish and wildlife using a ponds which collect drainage from the land. Further यानी आगे हम 800 से ज़्यादा, यानी 800 से ज़्यादा हम हार्बिसाइड को यूज नहीं करेंगे। 20 पर लीटर तो हम क्रॉप ए में करेंगे, 10 पर लीटर हम बी में करेंगे, और 800 से ज़्यादा हम हार्बिसाइड को यूज नहीं करेंगे। क्या बचाने के लिए, प्रोटेक्ट फिश एंड वाइल्ड लाइफ, फिश और वाइल्ड लाइफ यूजिंग ए पॉन्ड विच कोलेक्ट ड्रेनेज फ्रॉम दिस लैंड। कीपिंग इन माइंड दैट द प्रोटेक्शन ऑफ फिश एंड अदर वाइल्ड लाइफ, हम 800 से ज़्यादा इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि हमने प्रोटेक्ट करना है फिश को और अदर वाइल्ड लाइफ को। इज मोर इम्पोर्टेंट दैन अर्निंग प्रॉफिट, क्योंकि इनको
प्रोटेक्ट करना अर्निंग से ज़्यादा महत्वपूर्ण है, प्रॉफिट इम्पोर्टेंट देन अर्निंग प्रॉफिट, अर्निंग प्रॉफिट से ज़्यादा महत्वपूर्ण है। हाउ मच लैंड शुड बी एलोकेटेड टू ईच क्रॉप सो एज टू मैक्सिमाइज द टोटल प्रॉफिट, टोटल प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करने के लिए कितनी लैंड हमें यूज करनी पड़ेगी। फॉर्म एन LPP फ्रॉम दी अबव एंड सोल्व इट ग्राफिकली, ऊपर जो दी गई हमें कंडीशंस है उससे LPP बनाए और ग्राफिकली हमने इसको सोल्व करना है। देखिए स्टूडेंट्स, बहुत सिंपल है, ध्यान से समझने की है। तो उसने हाउ मैनी उसने पूछा है, देखिए ये यहाँ पे देखिए हाउ, यहाँ पे देखिए आप लोग, हाउ मच लैंड, कितनी लैंड हमें यूज करनी पड़ेगी। तो कितनी लैंड हम यूज करें क्रॉप ए और क्रॉप बी के लिए। तो देखिए हम 12th क्वेश्चन में लेट नंबर ऑफ हेक्टेयर यूज फॉर क्रॉप ए, क्रॉप ए के लिए हमने x हेक्टेयर की नंबर ऑफ हेक्टेयर कितनी यूज करी x, और क्रॉप बी के लिए हमने कितनी नंबर ऑफ हेक्टेयर यूज करी y। तो राइट द डाटा इन टेबुलर फॉर्म, राइट द डाटा इन टेबुलर फॉर्म, टेबुलर फॉर्म। तो स्टूडेंट हमारे पास लैंड ए है, लैंड ए फॉर क्रॉप, लैंड फॉर क्रॉप ए एंड लैंड फॉर क्रॉप बी, लैंड फॉर क्रॉप बी। तो स्टूडेंट्स देखिए उसने यहाँ से पढ़ सकते हो आप 50 हेक्टेयर लैंड उसके पास टोटल है, और यहाँ पे द प्रॉफिट फ्रॉम हेक्टेयर, पहली लैंड से इतना है, दूसरी से इतना है। टू क्रॉप वीड ए और बी क्रॉप में वो 10 लीटर पर हेक्टेयर के हिसाब से वो क्या डालता है, ओके वो डालता है हार्बिसाइड्स। इसके अलावा और उसने कुछ नहीं डाला है। देखिए हार्बिसाइड्स कितना यूज करता है वो, यहाँ पे 20 लीटर पर हेक्टेयर कर रहा है, और फॉर क्रॉप बी में कितना कर रहा है 10 लीटर पर हेक्टेयर, और यहाँ पे मैक्सिमम कितना यूज करता है वो, मैक्सिमम इससे ज़्यादा नहीं यूज करना, उसे नॉट मोर देन यानी मैक्सिमम यूज्ड कितना, यहाँ पे कितना करता है मैक्सिमम यूज वो 800 लीटर। और प्रॉफिट है स्टूडेंट्स, प्रॉफिट कितना होता है उसको 10,000 रुपीज़, 10,500 तो वो क्रॉप ए से, और पर हेक्टेयर, और रुपीज़ 9,000 पर हेक्टेयर फ्रॉम सेकंड क्रॉप से। तो राइट दी डाटा इन टेबुलर फॉर्म लिख करके हमें प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना है। तो लेट जेड बी दी टोटल प्रॉफिट, जेड बी दी टोटल प्रॉफिट। तो टोटल प्रॉफिट किसके इक्वल होगा स्टूडेंट्स, जेड इज इक्वल टू 10,500 तो 1 हेक्टेयर से है, तो हमने लैंड ए पे यानी लैंड यूज है फॉर क्रॉप ए के लिए जो लैंड यूज की है, हाँ क्रॉप ए के लिए हमने कितनी यूज की एक्स, तो एक्स पे कितना होगा 10,500 एक्स प्लस इसी तरह 9,000 वाई फॉर क्रॉप बी। तो टोटल लैंड अवेलेबल कितनी है स्टूडेंट्स, वो है हमारे पास 50 हेक्टेयर। तो यानी जो हमारे पास क्रॉप ए में यूज किया, क्रॉप बी में यूज किया जो लैंड, यानी क्रॉप ए में तो हमने एक्स हेक्टेयर यूज किया, क्रॉप बी में वाई हेक्टेयर, टोटल हेक्टेयर किससे ज़्यादा नहीं हो सकता, 50 हेक्टेयर टोटल लैंड है, इससे ज़्यादा नहीं हो सकता। और दूसरा जो हमारे पास यानी इसको मैक्सिमाइज करना, तो ये मैक्सिमाइज करेंगे हम, मैक्सिमाइज सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट कौन कौन से हैं, सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट्स, एक तो ये आ गया स्टूडेंट्स हमारे पास, और दूसरा हमारे पास ये आ जाएगा 20x प्लस 10y यहाँ से हार्बिसाइड का,
एक हेक्टेयर में 20x है, 20 लीटर है, तो x हेक्टेयर में क्रॉप ए में कितना है 20x हो जाएगा। 10y इज लेस देन इक्वल टू 800 और x, y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो अब हमें मैक्सिमाइज करना है इसको। सो मैक्सिमाइज करना है इसको, प्रॉफिट को सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट ये है, तो इसको सोल्व आपने करना है, सोल्व ग्राफिकली योरसेल्फ। नेक्स्ट करते हैं स्टूडेंट्स हम 13th। अब 13th क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, देखिए, एन ऑयल कंपनी रिक्वायर 13,000 to 20,000 to 15,000 barrels of high grade, medium grade and low grade oil respectively. Refinery A produce 100, 300, 200 barrels per day of high grade, medium grade and low grade, while refinery B produce 200, 400, 100 barrels per day of high grade, medium grade and low grade. If refinery A cost rupees 400 per day and refinery B cost rupees 300 per day to operate, how many day should each be run to minimize cost while satisfying requirement? यानी कितने कितने दिन दोनों रिफाइनरी को चलाया जाए ताकि हमें जो कॉस्ट है, जो रिफाइनरी को चलाने का जो खर्चा है, शुड बी मिनिमाइज कॉस्ट, यानी मिनिमम कॉस्ट पे कितने कितने दिन हमें रिफाइनरी को चलाना पड़ेगा। यानी जो हमें पूछा है हाउ मैनी डेज शुड ईच बी रन, यानी दोनों रिफाइनरी कितने कितने दिन हमें चलानी पड़ेगी। तो जो हमें पूछा है उसको हम एज्यूम करेंगे, लेट नंबर ऑफ डे ऑफ रिफाइनरी 1 रनिंग, कितने दिन के लिए चलाई हमने x, और रिफाइनरी जो A है ना, रिफाइनरी A और B है, रिफाइनरी A है स्टूडेंट्स 1 नहीं है, और रिफाइनरी B कितने के लिए चलाई हमने y। राइट द डाटा इन टेबुलर फॉर्म, राइट द डाटा इन टेबुलर फॉर्म। अब क्या क्या है आइटम हमारे पास, रिफाइनरी A है, रिफाइनरी A और है रिफाइनरी बी। दोनों ही रिफाइनरी क्या कर रही है, ऑयल निकाल रही है। कौन कौन सी ग्रेड का है, एक तो है हमारे पास हाई ग्रेड, यानी हाई ग्रेड, एक है हमारे पास मीडियम ग्रेड, और एक है हमारे पास लो ग्रेड। ऑयल निकाल रही है स्टूडेंट्स। तो रिफाइनरी ए है वो 100, 300 एंड यानी 100 बैरल, और ये 200 बैरल्स, और ये है 300 बैरल्स पर डे है, पर डे ये रिफाइनरी ए निकाल रही है ऑयल, यानी 100 बैरल्स, 200 बैरल्स और 300 बैरल्स। और रिफाइनरी बी भी इसी तरह से स्टूडेंट्स, उसने कहा है 200 बैरल्स पर डे, और ये है 400 बैरल्स पर डे, और ये है 100 बैरल्स पर डे, 100 बैरल्स पर डे ये निकाल रही है। और मिनिमम रिक्वायरमेंट कितनी है हमारे पास, एन ऑयल कंपनी रिक्वायर हाई ग्रेड, यानी रिक्वायरमेंट कितनी है हमारे पास। अब ये मिनिमम है या मैक्सिमम देखते हैं। एन ऑयल कंपनी रिक्वायर इतना हाई ग्रेड, मीडियम ग्रेड एंड लो ग्रेड पर डे, और जो उसने कहा है हाउ मैनी डे शुड ही रन मिनिमाइज कॉस्ट सेटिस्फाई रिक्वायरमेंट, ये मिनिमम रिक्वायरमेंट है स्टूडेंट्स। हमें इतनी रिक्वायरमेंट है, हमारे पास रिक्वायरमेंट है तो मिनिमम है, तो मिनिमम रिक्वायरमेंट्स
यानी रिक्वायरमेंट्स का मतलब क्या होता है, यानी इतना तो हमें चाहिए, यानी ये तो मिनिमम है रिक्वायरमेंट्स, ये तो हमें चाहिए, इसके अलावा कुछ भी ज़्यादा हो तो चल जाएगा। रिक्वायरमेंट्स 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 तो स्टूडेंट्स हमारे पास ये है 13,000 बैरल, और ये है 20,000 बैरल्स, और ये है 15,000 बैरल। ये रिक्वायरमेंट है। तो कॉस्ट है स्टूडेंट्स, कॉस्ट है इसको रनिंग करने की, यानी यहाँ पे जो रिफाइनरी है उसको रनिंग करने की कॉस्ट है 400 रुपीज़ 400 पर डे, और इसकी है रुपीज़ 300 पर डे रिफाइनरी बी को चलाने की। लेट जेड बी दी टोटल कॉस्ट, जेड बी दी हमने को टोटल कॉस्ट एज्यूम कर लिया, टोटल कॉस्ट। तो जेड किसके इक्वल होगा स्टूडेंट्स, जेड होगा हमारे पास 400x प्लस 300y सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट, यानी इसको मिनिमाइज करना है, मिनिमाइज सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट कौन कौन से होंगे, सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट्स मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ स्टूडेंट्स। एक तो होगा 100x प्लस 200y, 100x प्लस 200y इज लेस, कम से कम इतना तो हो, इससे ज़्यादा कितना भी हो, यानी ग्रेटर देन इक्वल टू 13,000। तो यानी इसको मैं 2 जीरो से कैंसिल कर देता हूँ, 1x प्लस 2y इज ग्रेटर देन 00 से कैंसिल 130। ये आ गया हमारे पास हाई ग्रेड कंस्ट्रेंट, हाई ग्रेड कंस्ट्रेंट्स। अब सेकंड है हमारे पास 200x प्लस 400y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 20,000। इन दो जीरो से दो जीरो कैंसिल होगी, यानी 200 से कैंसिल होगा, ये आ गया x प्लस ये 2y, और जब ये 200 से कैंसिल होगा 200, यानी हमारे पास 100 बच जाएगा। यह है मीडियम ग्रेड कंस्ट्रेंट्स। और थर्ड है हमारे पास 300x प्लस 100y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 15,000। ये आ गया स्टूडेंट्स हमारे पास, 00 से कैंसिल होगी तो 3x प्लस 1y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 150। ये आ गया हाई ग्रेड कंस्ट्रेंट्स, और x कोमा y इज ग्रेटर देन इक्वल टू क्या आ जाएगा, 0। तो इसको स्टूडेंट्स आपने ये 3 इनइक्वालिटी होगी हमारे पास, और इसको आपने खुद सोल्व करना है, सोल्व योर सेल्फ ग्राफिकली, सोल्व योर सेल्फ। हमारे पास ये 3 हो गई स्टूडेंट्स, हमारे पास 3 इनइक्वालिटी होगी, और ये हमारे पास ऑब्जेक्टिव फंक्शन आ गया। तो आपने खुद सोल्व करना है इसको ग्राफिकली। अब स्टूडेंट्स 14th क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। ए मैन हैज ₹1500 फॉर परचेजिंग व्हीट एंड राइस। ए बैग ऑफ राइस एंड ए बैग ऑफ व्हीट कॉस्ट ₹180 एंड 120। ही हैज ए स्टोरेज कैपेसिटी ऑफ ओनली 10 बैग्स। ही अर्न ए प्रॉफिट ऑफ ₹11 एंड ₹9 per bag of rice and wheat respectively. Formulate the problem as LPP to find the number of bags of each type he should buy for getting maximum profit and solve it graphically. देखिए मैक्सिमम प्रॉफिट हमें लेने के लिए कितने नंबर ऑफ बैग हमें वीट के चाहिएंगे, और कितने वीट हैं हमारे पास, और राइस और वीट के नंबर ऑफ बैग हमने निकालने हैं। उसने कहा है एक आदमी के पास 1500 रुपये हैं वीट के और राइस को परचेज करने के। एक बैग राइस का और एक बैग वीट का 180 रुपये का है, 120 रुपये का है। स्टोरेज है उसके पास 10 बैग की, मैक्सिमम उसके पास 10 बैग की स्टोरेज है, और एक बैग पर उसका कितना प्रॉफिट है 11 रुपये, और उस पे वीट पे है 9 रुपये, राइस पे 11 रुपये है। देखिए स्टूडेंट बहुत सिंपल क्वेश्चन है। लेट नंबर ऑफ बैग निकालने, तो लेट नंबर ऑफ बैग्स ऑफ राइस दैट आर x और नंबर ऑफ बैग ऑफ वीट वो हो गए हमारे पास y। अब कॉस्ट को हमने, उसने क्या कहा, मैक्सिमम प्रॉफिट। लेट जेड बी दी टोटल प्रॉफिट, जेड बी दी टोटल प्रॉफिट, टोटल प्रॉफिट जेड हमने टोटल प्रॉफिट। अब स्टूडेंट्स हमारे पास डाटा इतना नहीं है कि हम टेबुलर फॉर्म में लिखें प्रॉफिट। तो प्रॉफिट कितना कितना दे रखा है,
11 रुपये है राइस पे और 9 रुपये किसके ऊपर है, उसने कहा हियर ने प्रॉफिट ऑफ ₹11 एंड 9 पर वीट राइस एंड वीट। तो प्रॉफिट ऑन राइस कितना है, राइस पे प्रॉफिट है ₹11 पर केजी पर बैग और वीट पे है ₹9 पर बैग। तो इसमें जेड टोटल प्रॉफिट और जेड किसके कुल होगा, हमारे पास एक बैग पे 11 रुपये है तो एक्स बैग थे राइस के, तो एक्स बैग पर 11x प्लस एक बैग पर वीट के पे वाई 9 रुपये प्रॉफिट है तो वाई बैग पर 9y टोटल प्रॉफिट हो गया प्लस। ओके, अब इसके बाद मैक्सिमम मनी टू इन्वेस्ट कितना है, मनी टू इन्वेस्ट उसके पास इन्वेस्ट करने के लिए मनी कितनी है 1500 रुपये, ₹1500, यानी उसने कितनी, और एक बैग कितने का है, कॉस्ट ऑफ वीट कितनी है, वो है हमारे पास ₹180 और कॉस्ट ऑफ हमारे पास कॉस्ट ऑफ राइस एंड ए बैग ऑफ वीट, ये राइस की कॉस्ट है, राइस की है स्टूडेंट्स, राइस की है और वीट की है हमारे पास। आप इसको टेबुलर फॉर्म में भी लिख सकते थे लेकिन वैसे ही एक ही आपके पास रो बनती ₹9। तो हमारे पास टोटल मनी इतना, एक हमारे पास ये 120 रुपये का है वीट का बैग, तो एक बैग 120 का, तो हमने एक्स बैग खरीदे हैं, वाई बैग खरीदे वीट के, और राइस के कितने हैं, एक बैग है 180 का तो एक्स बैग है राइस के, तो 180x प्लस 120y इज लेस देन इक्वल टू 1500, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा उसके पास जो मनी इन्वेस्ट हुआ है वो 1500 से ज़्यादा नहीं है। तो स्टूडेंट्स हमारे पास ये 12 पे कैंसिल हो गए, सभी 12 पे कैंसिल हो गए, 12 एकम 12 तो 12 पंजे 60, 15x, 12 एकम 12 10y, और यहाँ पे देखिए स्टूडेंट्स 12 एकम 12 हम देखते हैं, 12 एकम 12 12 दूनी 24, हाँ 12 एकम 12 और 3 बज के 12 दूनी 24, 12 पंजे 60, तो 5 पे कैंसिल हो जाएंगे सभी, 3x प्लस 2y ये कैंसिल हो जाएंगे 5 पे, तो 3x प्लस 2y और 25 लेस देन 25 आ जाएगा। ये है हमारे पास मनी कंस्ट्रेन है, यानी इन्वेस्टमेंट कंस्ट्रेन है, इन्वेस्टमेंट कंस्ट्रेंट्स। और मैक्सिमम स्पेस कितना है, मैक्सिमम स्पेस कितने पीसीज के लिए, कितने बैग के लिए है, फॉर 10 बैग्स, फॉर 10 बैग्स इट मीन्स, यानी उसने नंबर ऑफ बैग्स कितने खरीदे हैं x प्लस वाई, तो x प्लस वाई किससे लेस देन रहेगा, 10 से रहेगा, क्योंकि 10 से ज़्यादा तो वो रख नहीं सकता 10 के लिए, यानी वो कम ही रहेगा, ज़्यादा से ज़्यादा 10 खरीद सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं खरीद सकता। तो हमारे पास ये कंस्ट्रेंट बन गए। सो हम मैथमेटिक फॉर्मूलेशन क्या होगी, सो हमारे पास मैथमेटिकल फॉर्मूलेशन आई, मैथमेटिकल फॉर्मूलेशन क्या आई, फॉर्मूलेशन ऑफ अबव LPP क्या आई स्टूडेंट्स, हमारे पास LPP की मैक्सिमम जो मैथमेटिकल फॉर्मूलेशन है वो है, हमने इसको क्या करना है मैक्सिमाइज, तो मैक्सिमाइज करेंगे हम, मैक्सिमाइज किसको, 11x z इज इक्वल टू 11x प्लस 9y, सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट्स कौन कौन से हो गए, सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट्स वो हो गए हमारे पास, एक तो आ गया 3x प्लस 2y इज लेस देन इक्वल टू 25, और एक आ गया x प्लस वाई इज लेस देन इक्वल टू 10, और तीसरा आ गया x कोमा वाई इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। सो स्टूडेंट्स अब इसको सोल्व करते हैं, हम लोग सोल्व करते हैं। सबसे पहले लीनियर इक्वेशन बनाएंगे, कोरस्पॉन्डिंग लीनियर इक्वेशन क्या आएगी, कोरस्पॉन्डिंग लीनियर इक्वेशन आएगी स्टूडेंट्स हमारे पास 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 25, x प्लस वाई इज इक्वल टू 10, x इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू 0, तो ये 1 हो गई और ये 2 हो गई। तो ग्राफ ऑफ 3x प्लस 2y इज लेस देन इक्वल टू, सबसे पहले ग्राफ ऑफ 2x प्लस 3x प्लस 2y इज लेस देन इक्वल टू 3x प्लस 2y इज लेस देन इक्वल टू 25, तो x इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू हमारे पास 25/2, और y की वैल्यू 0 रखी तो x इज इक्वल टू आ जाएगा 25/3, यही थी हमारे पास। और
पुट 0 0 करें, पुट 0 0 इन 3x प्लस 2y इज लेस देन इक्वल टू 25, तो 0 प्लस 0 0 प्लस 0 0 इज लेस देन इक्वल टू 25 इज ट्रू। सो कंटेन किसको, 0 0 को, और ग्राफ ऑफ x प्लस वाई इज लेस देन इक्वल टू 10, x प्लस वाई इज लेस देन इक्वल टू 10, तो व्हेन x इज इक्वल टू 0 y इज इक्वल टू 10, y इज इक्वल टू 0 x इज इक्वल टू 10, तो पुट करें हम 0 0 0 0 करें इन x प्लस वाई इज लेस देन इक्वल टू 10 में, तो 0 प्लस 0 0 इज लेस देन इक्वल टू 10 इज ट्रू। सो कंटेन 0 0, कंटेन क्लोज हाफ प्लेन कंटेन 0 0, ये लिखेंगे हम। अब इसका ग्राफ ड्रॉ करते हैं स्टूडेंट, ग्राफिकली प्लॉट करते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे मैंने 5 का गैप लिया है, ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है। तो व्हेन x इज इक्वल टू 0 y 25/2, 25/2 मीन्स 12.5, x इज इक्वल टू 0 y के लिए 12.5 मीन्स 25/2, और y की वैल्यू 0 x की वैल्यू 25/3 यानी 3 8 24 8.3, यानी ये यहाँ पे आएगा 25/3 यानी 8 पॉइंट समथिंग होगा। तो स्टूडेंट्स ये आएगी हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन की जो हमारे पास लाइन आएगी। अब x की वैल्यू 0 y की वैल्यू 10, y की वैल्यू 0 x की वैल्यू 10, x की वैल्यू 0 y की वैल्यू 10 और y की वैल्यू 0 x की वैल्यू 10, ये आया स्टूडेंट्स पॉइंट। और स्टूडेंट्स और ग्राफ ऑफ हम ये और लिखते हैं, ग्राफ ऑफ x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यानी राइट 2x इज इक्वल टू 0 होगा, और ग्राफ ऑफ y इज ग्रेटर देन 0 मीन्स अबोव 2 y इज इक्वल टू 0। तो यानी ये जो हमारे पास लाइन है ये कंटेन करती है 0 0 को, ये कंटेन करती है 0 0 को, यानी 0 0 कंटेन करने का मतलब जो फर्स्ट लाइन है इससे नीचे यानी इस लाइन से नीचे, और जो सेकंड लाइन है उससे भी नीचे यानी इससे भी नीचे, यानी एक ऐसा एरिया जो दोनों से नीचे हो, दोनों से नीचे यानी इससे भी नीचे और इससे नीचे, यानी ये वाला तो इससे ऊपर हो गया, ये नहीं है, ये भी नहीं है, ये दोनों से नीचे वाला ये वाला हो गया स्टूडेंट्स। और ये x जो x इज इक्वल टू 0 ये लाइन है इससे लेफ्ट साइड में यानी ये वाला ये हो गया, और y इज ग्रेटर देन 0 मीन्स ये वाली लाइन है यानी इससे ऊपर है तो ये वाला हो गया। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास आया शेडेड रीजन इज रिक्वायर्ड रीजन, तो O A B और ये हो गया C हेयर। सो O A B C इज रिक्वायर्ड रीजन एंड इज बाउंडेड, और इसके स्टूडेंट्स हमने देख सकते हैं O A B C आर कॉर्नर पॉइंट हेयर, O A B C आर कॉर्नर पॉइंट्स। तो O के कोऑर्डिनेट हैं हमारे पास, O तो हमारे पास है 0 0, A है स्टूडेंट्स आप देख सकते हो A है हमारे पास 10 0 यानी 0,10 क्योंकि यहाँ पे x की वैल्यू 0 है y की वैल्यू 10 है, तो ये A है। और स्टूडेंट्स B हमें निकालना है, तो C है 25/3, 0, C है हमारे पास 25/3, 0 और B है फॉर कोऑर्डिनेट ऑफ B हम सोल्व करेंगे 1 एंड 2, सोल्व 1 एंड 2। तो 1 क्या है स्टूडेंट्स मेरे पास, वो है 3x प्लस 2y इज लेस देन इक्वल टू 25 है, और x प्लस वाई इज इक्वल टू 10 है। तो इनको सोल्व करेंगे स्टूडेंट्स। अगेन हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से, इसके आगे 1 है, इसके आगे 1 है, तो 3 और 2 को यहाँ लिख लिया, और 1 और 1 को, यानी x और y के कोफिशिएंट को दोबारा 3 और 2 को, और ये 1 और 1 को दोबारा। तो x अपॉन क्या आएगा स्टूडेंट्स, x वाले को कवर करेंगे, तो 2 10 जा 2 की यहाँ मल्टीप्लाई, 2 10 जा 20 माइनस 25 की यहाँ 25, और y अपॉन क्या आएगा स्टूडेंट्स 25 को यहाँ 25 माइनस 10 3 जा 30, और 1 अपॉन आएगा स्टूडेंट माइनस के 3 1 जा 3 माइनस का 2, तो x अपॉन -5, y अपॉन -5 और -1 अपॉन 1। तो x इज इक्वल टू -5 को ऊपर करेंगे 5 और y इज इक्वल टू -5 को यहाँ करेंगे 5। तो ये आया स्टूडेंट्स B 5,5। अब z निकालते हैं, तो z क्या था मेरे पास स्टूडेंट्स, z था मेरे पास 400x नहीं 11x था,
जेड था स्टूडेंट्स मेरे पास, जेड इज इक्वल टू 11x, ये देखिए 11x प्लस 9y, तो इसको मैक्सिमाइज करना है। तो जेड ऑन ए, ओ पे निकालते हैं 0 0 पे, जब 0 0 पे निकालेंगे तो जेड आएगा हमारे पास x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 0, तो 11 इंटू 0 प्लस 9 इंटू 0, तो जेड आया 0। जेड ऑन ए कितना है इसको स्टूडेंट 0,10, तो जेड की वैल्यू x की वैल्यू 0 को y की वैल्यू 10, तो 11 इंटू 0 प्लस 9 इंटू 10, तो ये आया 90। जेड ऑन बी क्या है 5 5 पे, तो जेड की वैल्यू आएगी 11 इंटू 5 प्लस 9 इंटू 5, या 55 प्लस 9 5 45, ये आया 110। तो जेड ऑन सी है स्टूडेंट्स हमारे पास 25/3,0, तो जेड आएगा स्टूडेंट्स, जेड इज इक्वल टू 11 इंटू एक्स की वैल्यू 25/3, यहाँ पे 25/3 रखेंगे और वाई की वैल्यू 9 इंटू 0, तो 25 11 250 275 डिवाइड बाई 3, तो 3 9 जा, तो 91.6 समथिंग आएगा। तो सबसे ज़्यादा वैल्यू क्या हमारे पास 110 है, कहाँ पे है एक्स की वैल्यू 5 पे और वाई की वैल्यू 5 पे। सो जेड इज मैक्सिमाइज ऑन एक्स की वैल्यू कितने पे 5 पे एंड वाई इज इक्वल टू 5, सो मैक्सिमम जेड कितना आया 110 आया। तो एक्स और वाई क्या आया जो किया स्टूडेंट, नंबर ऑफ बैग्स ऑफ राइस एक्स, नंबर ऑफ बैग ऑफ व्हीट वाई, सो नंबर ऑफ बैग ऑफ राइस हमारे पास आया यानी 5, और नंबर ऑफ बैग्स ऑफ व्हीट कितना आया हमारे पास 5, सो दैट टू गेन मैक्सिमम प्रॉफिट। तो आज के लिए स्टूडेंट्स इतना ही, बाकी इसके क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। उम्मीद करता हूँ आपको मेरी वीडियो समझ आई है। अगर आपको मेरी वीडियो समझ आई है तो आप इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और जिन बच्चों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे एक बार फिर रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।